प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की शलोम। यहोवा बाबा पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख यहोवा का वचन लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो को जब आप सुनेंगे और आप आशीष और बरकत पाएंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पसाह का मेमना पुराने नियम में और यीशु मसीह यहोवा का मेमना नए नियम में। मेमना जो होना चाहिए था वो निर्दोष होना चाहिए था, निष्कलंक होना चाहिए था, बेदाग, क्योंकि निर्गमन 12 अध्याय को हमने देखा था पिछली वीडियो में, और वो 1 साल का नर होना जरूरी था, निष्कलंक होना जरूरी था। तो जब हम यीशु मसीह को हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी निष्कलंक थे, वो बेदाग थे, उनमें कोई श्राप नहीं था, पर वो मेरे और आपके लिए वो श्रापित बन गया, मेरे और आपके गुनाहों के लिए वो पाप बन गया और क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है कि देखो यहोवा का मेमना जो पूरे जगत के गुनाहों को, पापों को अपने ऊपर उठाए ले जा रहा है। यूहन्ना ने यीशु मसीह को मेमना करके कहा, और वो यीशु मसीह वो मेमने थे जो निष्कलंक थे, वो बेदाग थे, पर मेरे और आपके गुनाहों के कारण वो श्रापित बन गया और मेरे और आपके गुनाहों के कारण उसके ऊपर ताड़ना हुई। और जैसे मेमना काफी जगहों पर वो जांचा जाता था, कहीं इसके ऊपर कोई कट का निशान तो नहीं, कोई दाग तो नहीं, कोई झुर्री तो नहीं, वैसे ही यीशु मसीह भी वो महायाजक के आगे वो पेश किया गया, जिसको हम मती उसका 26 अध्याय उसका 63 वचन, 64 वचन, 65 वचन और आगे तक हम देखते हैं कि 63 वचन में, और महायाजक ने यीशु मसीह से पूछा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू यहोवा का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। ये याजक ने, महायाजक ने ये यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया। तो यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 64 वचन में यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्यों के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दहनी और बैठे और आकाश के बादलों पर आता देखोगे। 65 वचन में लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने यहोवा की निंदा की है, अब हमें गवाहों का कोई प्रयोजन नहीं है। अब कोई गवाह नहीं चाहिए, अब तो कोई गवाही नहीं चाहिए, पर अब तो इसने यहोवा की निंदा करी है, क्योंकि उसने अपने आप को मसीह करके कह दिया, उसने अपने आप को यहोवा का पुत्र करके ये कह दिया। और फिर उसके बाद उसको हेरोदेस के पास लेके जाया गया। आप लूका उसका 23 अध्याय को देख सकते हैं कि उसको हेरोदेस के पास लेके जाया गया, उसको पिलातुस के पास लेके जाया गया, पर पिलातुस ने ये कहा कि मैं इसमें कोई भी गुनाह नहीं पाता, मैं इसमें कोई भी पाप या कोई भी ऐसी जो बात नहीं पाता जिससे मैं इसको सजा दे पाऊं। तो जैसे पसाह का मेमना बिल्कुल बेदाग और निष्कलंक होता था, उसमें कोई दाग झुर्री नहीं होती थी, ऐसे ही महायाजक ने भी कोई भी गुनाह उसके अंदर नहीं पाया। कहने का मतलब कि महायाजक ने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया। जैसे ही उसने अपने वस्त्र को फाड़ा, और ये उस बात की ओर इशारा करता है कि महायाजक भी उसके सामने बिल्कुल वो गंभीर हो गया और उसके सामने अपने आप को डेडिकेट कर दिया, बल्कि लोगों के कहने के द्वारा महायाजक ने उसके ऊपर सजा का हुक्म दिया और उसको कोड़े मरवाने का हुक्म दे दिया। और पिलातुस ने भी कोई भी गुनाह और कोई भी पाप उसमें नहीं पाया। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों की खातिर वो मेमना बन गया, वो पसाह का मेमना बन गया, जो पसाह का मेमना जो हम निर्गमन 12 अध्याय में देखते हैं, और उसको हम नए नियम में वही मेमने को यीशु मसीह की उस रूप में हम देखते हैं। मेरे भाई और बहनों, जैसे हम इन दिनों में हम उस यीशु मसीह की मृत्यु को, दुखों को हम याद कर रहे हैं, तो आइए हम उस पसाह के पर्व को हम मनाएं। आइए हम उस मृत्यु को हम याद करें, जो मृत्यु पूरी दुनिया के लिए वो जिंदगी बन गई। वो पाप को जानता नहीं था, यीशु मसीह पाप को जानते नहीं थे, पर मेरे और आपके लिए वो पाप बन गया और वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई भी उसको
ग्रहण करेगा, जो कोई भी उसको ग्रहण करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको बहुत आय से आशीष और बरकत दे। और आपने देखा कि पुराने नियम में पसा का मेमना और नए नियम में यीशु मसीह यहोवा का मेमना आपने देखा, और वो यहोवा का मेमना मेरे और आपके गुनाहों और पापों की खातिर वो पाप बन गया, और उसके ऊपर हमारे खातिर उसके ऊपर ताड़ना हुई, और उसने मेरे और आपके लिए वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, और वो उस जीवन को लेकर आया, और वो अनंत जीवन को लेकर आया। इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।